अभी हालातों से अनजान हो तुम, वक्त के पीछे क्या है तुम्हें नहीं नजर आएगा। कि अभी हालातों से अनजान हो तुम, वक्त के पीछे क्या है तुम्हें नहीं नजर आएगा। और अगर कटेगी तुम्हारी भी उम्र भर तक, तो हसर तुम्हारा भी यही जरूर आएगा। जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ पुराण एंड वंस अगेन फ्रॉम जेटीसी द मोटिवेशनल पाथ। तो दोस्तों, इस कविता को मैं कहानी के लास्ट में पूरी करूंगा। अभी पहले थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, गलती एक ऐसी चीज है जो कई बार जानकर हो जाती है और कई बार अनजाने में हो जाती है। बस दोनों फर्क इतना है कि जब गलती हम जानबूझकर करते हैं और करते ही चले जाते हैं तो उसमें कई बार हम अपना सम्मान खो जाते हैं। लेकिन जब कोई गलती अनजाने में होती है तो उस केस में लोग आपके समर्थन में जरूर खड़े रहते हैं। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कितने लोग आपके समर्थन में खड़े हैं, कितने लोग नहीं खड़े हैं। तो ऐसी ही एक अनजाने में मेरे से मिस्टेक हुई थी एंड वो मिस्टेक थी ये वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी। तो एक आइडियल पर्सन है जिन्होंने जैसे ही ये वीडियो देखी उनका तुरंत मेरे पास में कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब पहले वीडियोस बना रहे थे तो उन सभी वीडियोस से एक अच्छा मैसेज आ रहा था, एक अच्छा सेंस निकल के आ रहा था और काफ़ी इंस्पिरेशन वाली वीडियोस थी। लेकिन अभी की जो वीडियो है उससे मैसेज तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन आपके चैनल के हिसाब से ये मैसेज ठीक नहीं है। तो या तो आप अपना कंटेंट बदल दीजिए या तो फिर आप अपने चैनल का नाम बदल दीजिए। तो जब उनकी बात पूरी होगी मैंने उनसे कहा, सर देखिए, ये वीडियो मेरे से बाय मिस्टेक पोस्ट हो गया है। हालांकि मैं इसे किसी और चैनल पर पोस्ट करना चाह रहा था, यहाँ ये बाय मिस्टेक पोस्ट हो गया है और चैनल का नाम सर हम नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ कंटेंट हम पहले वाला जरूर रखेंगे। फॉर्मेट हमारा पहले वाला ही रहेगा और मैसेज वही रहेगा जो पहले से होता हुआ आया है। लेकिन हाँ ये बात सच है कि चैनल के हिसाब से ये वीडियो ठीक नहीं थी और इस वीडियो को मैंने डिलीट भी नहीं किया है ताकि मेरे को हमेशा ये पता रहे कि तुझसे जाने अनजाने में ये गलती जरूर हुई थी। तो ये तो थी एक बात। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। एक्चुअली देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन वेस्ट दिल्ली एंड देयर इज अ सेल्स मैनेजर इन द फार्मा कंपनी, मिस्टर अमिताभ शर्मा। तो दोस्तों, मोस्टली सेल्स मैनेजर से मतलब क्या होता है, मेरे बॉस, मेरे बॉस के बॉस और फिर उनके भी बॉस। तो अमिताभ सर और मैंने लगभग 3 से 4 महीने तक साथ में काम किया था। उसके बाद मैंने वो सेक्टर छोड़ दिया। तो जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब से अमिताभ सर डे 1 से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो मेरे चैनल और पर्सनैलिटी के हिसाब से प्रोफेशनली उनको जो भी अच्छा लगा है उन्होंने हमेशा मुझे सजेस्ट किया है, वो करते रहे हैं। हालांकि टेक्निकली काफ़ी सारे फ्रेंडों ने मेरी हेल्प की है। एक सही सा अवसर आने पर मैं सभी का नाम बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही अमिताभ सर ने मेरी ये वीडियो देखी उनका भी मुझे सेम रिप्लाई आया कि यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू योर चैनल यू शुड नॉट पोस्ट सच टाइप ऑफ वीडियोज़। तो सेम चीज़ मैंने सर से कहा कि सर बाय मिस्टेक ही पोस्ट हो गया है और नेक्स्ट टाइम इस चैनल पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। ये मेरा एक कम्युनिकेशन है सर के साथ में जो कि मुझे काफ़ी अच्छी सीख दे गया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट क्या है, मैसेज ही तो हैं, तो ये मैसेज तो कोई भी कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कोई इस लेवल का शख्स अगर आपको रात को इस टाइम तक रिप्लाई करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करने के लिए काफ़ी सीरियस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आजकल समय किसी के पास में नहीं है। समय बहुत बड़ी चीज़ है। लोग पैसे से ज़्यादा समय को महत्व दे रहे हैं। तो दोस्तों, टाइम के महत्व को समझना चाहिए। जो चीज़ आज है ज़रूरी नहीं कल भी हो। तो इसी टाइम के महत्व को समझते हुए अब हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी लेंथी रहेगी, तो हो सकता है कहानी का शुरुआती पड़ाव आपको बोरिंग से लगने लगे,
लेकिन मेरा ये वादा है आप लोगों से कि बेशक कहानी का शुरुआती पड़ाव आपको बोरिंग सा लगने लगेगा, लेकिन कहानी का अंतिम पड़ाव बहुत ही सराबर होने वाला है। और मेरा ये वादा है कि कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी और बहुत कुछ दिखा के जाएगी। तो चलते हैं अभी कहानी की तरफ। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ने में सक्षम होता है और कई बार उनसे बाहर भी आ जाता है, लेकिन एक समस्या है जो आए दिन हर किसी व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, और वो है पारिवारिक समस्याएं। इसमें कई लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। दोस्तों, इसके दो ही निष्कर्ष हैं, या तो इसमें गलती सबकी होती है, या तो फिर यकीन मानिए इसमें किसी की गलती नहीं होती है, क्योंकि ये सब जो है हालातों के अनुकूल होता है, परिस्थितियों के अनुकूल होता है। तो इसमें एक दूसरे को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। तो आज हम ऐसी एक कहानी के बारे में बात करेंगे जो कि पारिवारिक समस्या से होती हुई गुजरती है। और हाँ, एक बात और दोस्तों, कोई भी फील्ड हो, कैसा ही भी फील्ड हो, जब आप काम अच्छा कर रहे होते हैं तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिश्ते लगभग एक समान होने लगते हैं। घर, एक दूसरे के घर आना जाना होता है बॉस और एम्प्लॉय लोगों का, और कई बार सुख दुख भी अच्छे से बांटने लगते हैं, एक दूसरे के मन की बात बताने लगते हैं। कई बार रिश्ते इस कदर बढ़ जाते हैं कि दोस्त, बॉस और एम्प्लॉय दोनों दोस्त ही बन जाते हैं। तो ये सब होता तब है जब आप अपने काम में सक्षम हो और अच्छे से कर पा रहे हो। तो ऐसी आज की कहानी है। तो दोस्तों, एक कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम दोनों को नाम दे देते हैं। जो एम्प्लॉय होता है वो राकेश होता है, और जो बॉस होता है वो रवि होता है। तो राकेश एक कंपनी में काम करता था लोडिंग का। लोडिंग से मेरा मतलब है दोस्तों, कंधे पे या तो फिर कमर पे बोझा रख के ढोना या तो कहीं रखना। तो राकेश ऐसा काम करता था, और वो काम बड़ी स्पीड से करता था और अच्छे तरीके से करता था। इस कारण वो अपने बॉस के मन चढ़ गया। तो रवि के और राकेश के प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते लगभग एक समान हो चले थे। घर आना जाना था, पारिवारिक समस्याएं एक दूसरे से सुलझ जाते थे और सुख दुख भी बांटते थे। रवि के घर में क्या चल रहा है वो राकेश को पता होता था, राकेश के घर में क्या चल रहा है वो रवि को पता होता था। तो राकेश क्या है, पारिवारिक समस्याओं से जूझता आ रहा था, छोटी छोटी, लेकिन आज क्या था, आज कुछ बड़ी समस्या हो गई थी। कुछ वो छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ थी, छोटी छोटी जो शिकायतें थी, आज उन्होंने बड़ा रूप ले लिया था। तो आज कुछ झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम राकेश और राकेश की फैमिली में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इस कहानी का आधार राकेश ही है। तो राकेश की फैमिली में राकेश की पत्नी, 2 बच्चे, एक बेटी लगभग 10-11 साल की, उससे छोटा बेटा था, और एक बूढ़े माता पिता थे। तो आज राकेश जैसे अपने काम के लिए तैयार हो रहा था, तो अचानक किसी बात पर घर में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा छोटा करके बहुत तगड़ा बढ़ गया। वो इतना तगड़ा बढ़ गया कि आस पड़ोस के पड़ोसी भी देखने लगे। तो क्या था, राकेश ने पहले तो अपनी पत्नी को काफ़ी सुनाया, काफ़ी धमकाया, उसके साथ साथ में फिर माँ बाप को भी काफ़ी धमकाया। लेकिन परेशानी वाली बात क्या थी, परेशानी वाली बात ये थी, माँ बाप को उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। यहाँ तक कि अपशब्द भी बोल दिए थे जो कि बिल्कुल सुनने लायक नहीं थे। इतना सब सुनाकर राकेश कंपनी के लिए निकल जाता है। और घर में क्या था, राकेश की पत्नी कुछ देर अपने कमरे में अपसेट रही, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने मन को संभालते हुए वो अपने काम में लग गए। इधर वो बूढ़े माँ बाप बेचारे एक कोने में जाके बैठ के रो रहे थे। तो उनकी आवाज़ को सुनकर वो जो राकेश की बेटी थी वो उनके पास पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद पता नहीं उसको क्या सूझाया, उसकी भी आंख से आंसू आने लगे, वो भी इधर रोने लगी। इधर राकेश के फ़ोन की घंटी बजी, और यहाँ हमें पता चलता है राकेश अपना फ़ोन भूल गया था घर पर। तो जैसे ही राकेश के फ़ोन की घंटी बजी, उस लड़की ने वो फ़ोन उठा लिया। तो जब उस लड़की ने वो फ़ोन उठा लिया तो तब से पता लगा वो फ़ोन रवि का था, और रवि का फ़ोन इसलिए आया था क्योंकि आज झगड़े के चक्कर में राकेश लेट हो गया था।
तो रवि ने फ़ोन इसलिए किया था ताकि वो ये जान सके राकेश आज कहाँ लेट हो गया। तो जैसे ही उसने बच्ची ने फ़ोन उठाया, बच्ची की रोती हुई आवाज़ को सुनकर रवि ने पूछा और इधर बच्ची ने रवि को सारा हाल बता दिया। तो कोई बात नहीं, यहाँ से आगे जब राकेश वहाँ पहुँचता है कंपनी में और रवि से मिलता है तो रवि उससे कुछ इस तरीके से बात करता है। तो दोस्तों जैसे ही राकेश रवि के पास पहुंचा अपने काम पर, तो राकेश को देखकर रवि बोला कि बचपन से पता चला है जवानी ने बुढ़ापे को परेशान किया है। बचपन से मेरा मतलब है राकेश की लड़की से रवि को सब कुछ पता चल चुका था कि किस तरीके से पापा ने मम्मी को और दादा दादी को किस तरीके से सुनाया है कि बचपन से पता चला है जवानी ने बुढ़ापे को परेशान किया है और बंद कमरे भी गवाह हैं दोस्त, ये तमाशा तुमने आज सरेआम किया है। और बाद की जो लाइन है कि बंद कमरे भी गवाह हैं, ये तमाशा तुमने सरेआम किया है। दोस्तों इससे मतलब है कि वो झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि आस पड़ोसी के जो लोग थे वो भी आकर देखने लगे और माँ बाप को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली यही बात थी। इसी करके वो कोने में चुपचाप बैठे रो रहे थे, क्योंकि जिस बच्चे को आज तक उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया था उसने समाज की परवाह न करते हुए सबके सामने उन्हें खूब उल्टी सुल्टी सुनाई। तो ये बात जो है माँ बाप को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, जिससे सोच सोच के वो रो रहे थे। तो रवि की ये बात सुनकर राकेश बोला, अच्छा तुम्हें पता चल चुका है इसका मतलब सब कुछ? बोला हाँ पता तो चल चुका है। तो फिर भी रवि बोला चलो कोई बात नहीं, इस छोटी मोटी बातें सभी घर में होती रहती हैं, तुम अपने काम पर लग जाओ। तो राकेश इतना सुनकर अपने काम पर लग गया। दोस्तों राकेश के हाथ में कोई एक व्यक्ति होता था जो उसके कंधे पर बोझ हटवाता था। दोस्तों आज नई बात क्या हुई थी, जो व्यक्ति राकेश के साथ में मिलकर बोझा उठाता था उसके कंधे पर, उस व्यक्ति को पहले ही रवि ने कहीं और भेज दिया था और उसकी जगह एक बूढ़े व्यक्ति को ला दिया जो कि लगभग राकेश के पिता की उम्र का था। तो जैसे ही राकेश बोझा उठाने के लिए पहुंचा और वो व्यक्ति निकल के आया, उसको देखकर राकेश रवि से बोला, बॉस ये क्या है? ये व्यक्ति मेरे साथ में काम कैसे कर सकता है? और मेरे साथ में तो छोड़ो, ये इस काम को कर ही कैसे सकता है? ये इसके मतलब का काम थोड़ी है। तो रवि बोला क्यों, इसमें क्या बुराई है? बस तुम भी आदमी हो, वो भी आदमी है, उसके हाथ पांव हैं, तुम्हारे भी हाथ पांव हैं, तो तुम भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहा है, उसको भी पैसे चाहिए, तुमको भी पैसे चाहिए। तो रवि की बात सुनकर राकेश बोला कि बॉस मुझे लगता है झगड़े में से निकल कर मैं आया हूं, लेकिन दिमाग खराब तुम्हारा हो गया है। ये बूढ़ा हो चला है, झुर्री आ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, हड्डियों में उतनी जान नहीं है, ये व्यक्ति ये काम कैसे कर लेगा? इसको इसके हिसाब का काम दो ना। दोस्तों राकेश की बात को सुनकर यहाँ रवि ने राकेश से एक बात कही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ इस तरीके से थी कि राकेश से रवि बोला ठीक है मैंने मान लिया उसको बुढ़ापा है और बुढ़ापे के कारण उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उतनी ताकत नहीं रही है। ठीक है मैंने मान लिया उसको बुढ़ापा है, बुढ़ापे के कारण उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो पहले जैसे नहीं है। ठीक है मैंने माना वो उसको बुढ़ापा है और बुढ़ापे के कारण उसको झुर्रियाँ आ गई हैं जो कि पहले जैसा अब शरीर नहीं रहा है। और ठीक है मैंने माना कि बुढ़ापे के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है। तो अगर इतने सारी चीज़ें बुढ़ापे के कारण हो नहीं पा रही हैं ठीक से, ये उसके सारे अंग, इतने सारे अंग बुढ़ापे के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो साहबजादे मुझे एक बात बताओ, दिमाग कैसे काम करेगा? वो भी तो शरीर में ही है ना, शरीर से बाहर हो रही है। अगर शरीर के इतने सारे अंग बुढ़ापे के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो दिमाग कैसे काम करेगा? दोस्तों रवि की ये बात सुनकर राकेश के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो समझ चुका था कि एक्चुअल में रवि ने ये बात क्यों कही है, किस लिए कही है और किसके लिए कही है। तो रवि की बात सुनकर राकेश बोला, अरे छोड़ो ना यार,
बुढ़ापे में उनका दिमाग खराब हो गया ज़्यादा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं राकेश अपने माँ बाप को ही कसूरवार मान रहा था उस झगड़े का। कि रवि ने राकेश से क्या कहा था? रवि ने राकेश से कहा कि अगर वो ना होते जहां में, तो तेरा भी सरापा नहीं होता। दोस्तों, सरापा से मतलब है सर से लेकर पैर तक का अंग, इसको बोलते सरापा। सरापा पूरा शरीर। तो रवि बोलता है राकेश से, अगर वो ना होते जहां में, तो तेरा भी सरापा नहीं होता, और बुरा ना लगता तुझे कोई कभी, अगर बुरा तेरा खुद आपा नहीं होता। कि वो ना होते अगर जहां में, तो तेरा भी सरापा नहीं होता, और बुरा ना लगता कोई तुझे कभी, अगर बुरा तेरा खुद आपा नहीं होता। और ये दौर ही कुछ ऐसा है, सबको अपना अपना अच्छा लगता है। कि ये दौर ही कुछ ऐसा है, सबको अपना अपना अच्छा लगता है। और ये उम्र का तगाजा है दोस्त, कसूरवार सिर्फ बुढ़ापा नहीं होता। दोस्तों, रवि की ये बातें सुनकर राकेश बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, और सुनने में काफी अच्छा लगा मुझे, और तुम्हें कहने में बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्त, ये बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और आसान भी हैं, लेकिन जितनी कहने सुनने में आसान है, उतनी निभाने में ये बहुत कठिन है। जिस पर बीतती है ना, वो ही जानता है। तो फिर रवि बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, जिस पर बीतती है वही जानता है, पर अब तुम मेरी एक बात का जवाब दो। तो रवि ने राकेश से पूछा कि माँ बाप को इतना कहने की जरूरत क्या थी? तुम देखा जाए तो एक तरीके से गलती सिर्फ माँ बाप की बता रहे हो, ना अपनी बता रहे हो, ना अपनी संगनी की बता रहे हो। तो तुम जो दोष दे रहे हो, सिर्फ माँ बाप को दे रहे हो। सबके सामने लड़ने की क्या जरूरत थी, और समाज के सामने लड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने लड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारे माँ बाप ने इसीलिए तुमको पाल पोस कर यहां तक बड़ा किया है कि तुम उन्हें समाज के सामने बेइज्जत करो? उनको गाली देने की क्या जरूरत थी? तो रवि की ये बात सुनकर राकेश थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें नहीं पता यार, गुस्से में ये सब निकल जाता है। मैं भी नहीं हूं ऐसा, लेकिन गुस्से में ये सब निकल जाता है। तो रवि बोला, अगर गुस्से में इंसान बेइज्जत किसी को कर देता है, तो क्या शांत भाव में वो इज्जत वापस आ जाती है क्या? तो तभी राकेश बोला, अरे छोड़े यार, बात गई, अब क्या करें? अरे यार, बुढ़ापा है उनका, थोड़ा कट गया है, थोड़ा कट जाएगा। अभी ना वो खुद चैन से रह रहे हैं, ना हमें चैन से रहने दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रवि ने जो बात की थी, वो हमारी कहानी का अंतिम पड़ाव है, और ये वही बातें हैं जो कहानी के शुरुआत में मैंने कही थी। अब उन दो लाइनों को मैं पूरी करने जा रहा हूं। तो रवि कहता है, अभी हालातों से अनजान हो तुम, वक्त के पीछे क्या है तुम्हें नहीं नजर आएगा। कि अभी हालातों से अनजान हो तुम, वक्त के पीछे क्या है तुम्हें नहीं नजर आएगा। और अगर कटेगी तुम्हारी भी उम्र उम्र भर तक, कि अगर कटेगी उम्र तुम्हारी भी उम्र भर तक, तो हसर तुम्हारा भी यही जरूर आएगा। कि अभी हालातों से अनजान हो तुम, वक्त के पीछे क्या है तुम्हें नहीं नजर आएगा। कि अभी हालातों से अनजान हो तुम, वक्त के पीछे क्या है तुम्हें नहीं नजर आएगा। और अगर उम्र तुम्हारी भी कटेगी उम्र भर तक, कि अगर उम्र तुम्हारी भी कटेगी उम्र भर तक, तो हसर तुम्हारा भी यही जरूर आएगा। और बड़ा नाज है ना तुम्हें अपनी जवानी पर दोस्त,
ये दौर भी जल्द ही गुजर जाएगा। कि बड़ा नाज है ना तुम्हें अपनी जवानी पर दोस्त, ये दौर भी जल्द ही गुजर जाएगा। और अगर गाली दे रहे हो माँ बाप को दोस्त, तो जाहिर है तुम्हारी उम्र लंबी होगी। कि अगर गाली दे रहे हो माँ बाप को, तो जाहिर है तुम्हारी उम्र लंबी होगी। और भोगने के लिए तैयार रहो, बुढ़ापा तुम्हें भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, रवि की ये बातें सुनकर राकेश एकदम चुप हो गया और उसे अपने बीते बचपन की सभी बातें एकदम से याद आने लगी। किस तरीके से उसके माँ बाप ने खुद भूखे रहकर उसका पेट पाला, उसका भरण पोषण किया, किस तरीके से उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, खुद कभी अच्छे नहीं पहने, किस तरीके से उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे माँ बाप। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो राकेश को एकदम से याद आने लगी। तो फाइनली क्या है दोस्त, राकेश की आंखों में आंसू आ गए। तो वो रवि के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। इधर रवि की भी आंखें लगभग नम हो चुकी थी। तो जब राकेश रवि के गले लगकर रो रहा था, उस टाइम राकेश रवि को बोला कि मैं आज काम पर नहीं आऊंगा। और ये इतना कहकर राकेश अपने घर की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, जैसे ही राकेश अपने घर पहुंचता है, तो अभी भी उसके बेचारे माँ बाप एक कमरे में कोने में बैठ के रो रहे थे। पत्नी भी गुमशुदा सी उदास हुई अपने काम में व्यस्त थी, और इधर वो छोटी बच्ची माँ बाप के पास बैठी हुई थी। तो जैसे ही राकेश अपने घर में आया, उसने देखा बूढ़े माँ बाप अभी भी उसी कोने में बैठकर रो रहे हैं। तो राकेश अभी तक सुबक सुबक कर रो रहा था, उसके रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही माँ बाप के पास गया, तो वो एक दर्द भरी आवाज़ में, एक पछतावे की आवाज़ में, वो दोस्तों इस प्रकार अपने आप को गले लगाकर रोया कि मानो कोई छोटा सा बच्चा रो रहा हो। अभी थोड़ी देर पहले तक माँ बाप रो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को रोता हुआ देखा, वो अपना रोना भूल गए और अपने बच्चे को चुप कराने लग गए। मानो कोई 7-8 साल का बच्चा रो रहा हो और माँ बाप उसे बड़े चुप करा रहे हो, बड़े प्यार से। दोस्तों, ये सब देर से चल ही रहा था। इतने में उसकी पत्नी को बहुत जोर से रोना आया और वो भी उनके पास में आकर रोने लगी। उसने राकेश ने अपनी पत्नी को गले लगाया और उससे भी वो माफी मांगने लगा। दोस्तों, ये दृश्य वो चल रहा था जिसे लिखते लिखते लगभग मैं भी भावुक हो चुका था। दोस्तों, इन सब में सबसे ज्यादा वो गले लगाकर रोया था अपनी बेटी को, जिसके द्वारा ये सब पछतावे की अग्नि जल रही थी। क्योंकि अगर वो फोन उस राकेश की पत्नी उठाती या तो राकेश के माँ बाप उठाते, तो अपने घर की बात घर तक रह जाती वो। क्योंकि दोस्तों, जब हम समझदार हो जाते हैं तो घर की बात बाहर नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो बच्चे ने फोन उठाया और वो बच्चे से बात रवि तक पहुंची। रवि ने किस तरीके से परिस्थितियों को संभालते हुए राकेश को एक अच्छा पथ प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और कहानी के अंत में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें, नज़रअंदाज करके चलें। एक दूसरे में कमी निकालने से पहले खुद को उसकी जगह रख कर देख लें, ताकि समस्या का सही से समाधान हो सके। तो प्यार मोहब्बत बनाए रखें, घर में सुख शांति बनाए रखें। कई बार लगता है हमें जैसे माँ बाप गलत हैं या तो बुढ़ापा गलत है, ऐसा मन में ख्याल आता है। लेकिन सही मायने में गलत कोई नहीं होता है। ये परिस्थितियां ही कुछ ऐसी होती हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबकी दुनिया होती है, सबके हिसाब से उनकी दुनिया ठीक होती है। हमें लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। ऐसा नहीं होता है। सबके हिसाब से उसकी अपनी एक दुनिया होती है। दोस्तों, छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरीके से उनको सिर्फ कार्टून ही पसंद आते हैं, गुड्डे गुड़िया टेडी बियर ही पसंद आते हैं, उनकी भी अलग एक दुनिया है। हमारी उम्र या हमसे ज़्यादा जो बड़े
बुजुर्ग हैं उनको कार्टून पसंद नहीं आएंगे, उनकी अलग ही एक दुनिया है, हमारी एक अलग दुनिया है। हमारी दुनिया में हमें हमारे जैसी चीज़ें पसंद आएंगी, उनकी दुनिया में उन्हें उनके जैसी चीज़ें पसंद आएंगी। ठीक वैसे ही बच्चों को कार्टून ज़्यादा पसंद होता है, कुछ और दिखाएंगे वो नहीं देखेंगे। तो एक दूसरे की दुनिया को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। किसी को कुछ कहने से पहले या कमी निकालने से पहले एक बार खुद को उसकी जगह रखकर जरूर देख लें। तो इसी के साथ में मैं पुराण आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट एपिसोड में।